मेरे पास ना एक तरीका है जिससे तुम दोनों एक कमरे में रह भी लोगे और नहीं भी। क्या क्यों ना तुम दोनों के बीच में एक पर्दा लगा दिया जाए जिसकी एक तरफ शक्ति और एक तरफ तुम। बंद कर अपनी बकवास, 2 टके के जिन। अब देखना दद्दू, मैंने ऐसा कुछ किया है कि अब की बात ये जो भी बोलेगा मुंह खोलेगा हंसते ही रहेगा। कोई अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव करता, हाँ तुम तो उसकी जान ही ले लेती। ये जैसा भी है फिलहाल मेरा पति है। माधव, ये मुझे क्या हो रहा है? इसे देखकर मेरा दिल मचल रहा है, मेरी धड़कनें बेकाबू हो रही हैं और मेरे अरमान उछल रहे हैं। इसका मतलब मुझे फिर से प्यार हो रहा है। हाँ, मैं पिंकी दूर के बात करो। पिंकी, तुम्हारे साथ ना बहुत गलत हुआ। तुम जिस लड़के की गृहस्थी की पतंग उड़ाने चली थी, शक्ति वो पतंग लेकर उड़ गई। लेकिन तुम डरना मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम उस शक्ति को अपनी शक्ति दिखाएंगे और राघव को उसके जंगल से छुड़ा लेंगे। राघव? कौन राघव? उसका नाम तो मैं अपनी दिल की स्लेट से कब का मिटा चुकी। इससे क्या हो गया? राघव को भूल गई। शक्ति! एक तो नाश्ते का ठिकाना नहीं है और कुछ बना भी नहीं है, और देखो सुबह सुबह इसकी चिक चिक शुरू हो गई। क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, मैं इस घर में रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को मेरा पति समझ के मेरे ऊपर ऑर्डर चलाओगे। अरे अभी हुक्म चलाया कहाँ है? प्यार से। अभी तो देखती जाओ ये नागिन कैसा मजा चखाती है तुम्हें, क्योंकि लूंगी डस तुमकी हंस। प्यार से। देखो शक्ति, मुझे तुमसे सिर्फ एक बात कहनी थी कि मैं राघव, गुस्सा नहीं। देखो बेटा शक्ति, मैं तुम्हारे लिए पूरी और भाजी पैक करवा के लाया हूँ और सैंडविच भी है। सरला तो सुबह मंदिर चली गई क्योंकि पूर्णिमा है, लेकिन वो बोल गई थी कि शक्ति के लिए नाश्ते का इंतजाम करना। तो बेटा खाओ, इधर आओ, आओ आओ यहाँ खाओ। देखो बेटा शक्ति, मैं क्या कह रहा हूँ कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारी शादी होनी थी, हो गई। देखो मेरी इस बात को सीरियसली लेना। राघव से हमें बहुत उम्मीदें हैं। राघव के लिए हमारी आंखों में बहुत सपने हैं। तो बेटा मेरी तुमसे गुजारिश है कि इसको परेशान मत करना, नहीं तो इसकी पढ़ाई में असर पड़ेगा। अंकल, आपका ये भोंदू राम मतलब पढ़ाकू ना, अगर मुझे नहीं चढ़ाएगा ना तो मैं भी इसे नहीं चढ़ाऊंगी, पक्का, प्रॉमिस, और वो भी एकदम सॉलिड वाला। थैंक यू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हाँ, ये बात करने का कौन सा स्टाइल है, सॉलिड वाला? बेटा अब तुम प्रोफेसर की बहू हो, बात जरा अच्छे ढंग से करना सीखो, हैं? और तुम्हारी मदद जो है सरला करेगी, क्योंकि इसकी भाषा बड़ी शालीन है। बेटा कई बार तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल देती है। और हाँ बेटा राघव, ये क्या हो गया? प्यार से। ओह, तो ये तुम हो। सुनो, एक बात याद रखना कि मेरा नाम ना शक्ति है और शक्ति को किसी से डर नहीं लगता। और तुम अब मुझसे डरना सीख जाओ। भले तुम कोई इच्छाधारी नागिन हो, तुम ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अब की बार ना ऐसी हरकत मत करना, समझी?
चल बेटा, अच्छा डांटी, इसको डांट के रखना। इस शक्ति को ना अभी अंदाजा नहीं है कि मैं कोई ऐसी वैसी नागिन नहीं हूँ, प्यार में पागल नागिन हूँ। और इस पगलेट नागिन को अगर गुस्सा आया ना तो लूंगी टस, लूंगी हंस, प्यार से। इतने सालों से मेरी प्यास आज बुझ गई। मेरी नगीना, मैं पतंग, तू मेरी डोर, खींच आता हूं तेरी ओर। तू हीर, मैं रांझा, तू म्यूजिक, मैं गाना। मेरे दिल को इंतजार रहेगा, जल्दी से मेरी बाहों में आना। बस अब तो यही सपना है मेरा। मेरी कमर। सरदार, आपने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। मैं आपके साथ हूं। ये लीजिए। ये जी हाँ, ये खास मैंने आपके लिए बनाया है। मेरे लिए? लेकिन है क्या ये? ये खीर है। अच्छा। हाँ, देखिए बात ये है कि वीर भूमि की ये परंपरा है कि जब भी कोई मेहमान आता है ना तो उनका आदर सत्कार बहुत अच्छे से किया जाता है। अब देखिए, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए मैंने खास अपने हाथों से ये खीर आपके लिए बनाई। ये लीजिए, खाइए और जल्दी से बताइए कि मैंने कैसा बनाया। अरे खाइए ना। ओहो, क्या बात है, बड़ी खातिर हो रही है मेरी। खैर मुझे क्या है, जादू से तो बहुत सी डिशें खाई है मैंने। जरा आज बिना जादू की डिश खाकर देखता हूँ। हाँ, वैसे भी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। खा लेता हूँ। आप नहीं खा सकते। लेकिन क्यों नहीं खा सकता? मैंने कहा ना कि आप नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि ये खीर मैंने सिर्फ अपने मेहमान के लिए बनाई है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या करूं? जिनको खाने से रोका तो बचनी मुझे खा जाएगी। वाह, क्या बात है, मस्त खीर थी, मजा आ गया। अरे लज्जतदार, क्या बात है। और देखो, कल भी है ना मेरे लिए ऐसी ठुड्डी बताड़ी। सरदार, जय भवानी, आपका प्लान सफल हुआ। प्लान? इसका मतलब मेरा शक सही था। क्या प्लान था? इसने जो खीर खाई है ना अभी उसके अंदर ढेर सारी नींद की गोलियां थी। हाँ, तो अब आपकी बारी। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं वैसे ही सो जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, खीर खाने की बारी नहीं है, अब आपकी कुछ करने की बारी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर इस चिराग को नीचे से घिसोगे ना तो यह जिन वापस उस चिराग में चला जाएगा। ठीक है, अब आप जल्दी से वो करिए तो मैंने कहा है, इससे इस जिन से छुटकारा मिले। चलिए करिए। नहीं नहीं बचनी, हमें जिनको वापस नहीं भेजना चाहिए। आप जानते हैं ना
अगर आपने इस जिन को इस चिराग में नहीं डाला तो मेरा गुस्सा बाहर आ जाएगा। चलिए। मैं क्या कह रहा था कि जो जिन था ना उसने अपना जादू भंवर के ऊपर किया है, तो जब तक भंवर ठीक नहीं हो पाता हम जिन को वापस अंदर नहीं भेज सकते। देखिए उसकी चिंता मत कीजिए, मैं जो कह रही हूँ वो करो, ठीक है? चलो जल्दी से करो। अरे वाह! देखा, बचनी देवी नाम है मेरा। मुझसे जो टकराता है उसका यही अंजाम होता है। अरे तुम इसमें से वापस कैसे आ गए? हाँ, ढक्कन। सरदार को ढक्कन कहा। अरे मैंने तुम सब लोगों को ढक्कन कहा। तुम सब लोग है ना ढक्कन हो। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मुझे चिराग के अंदर बंद तो कर दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि चिराग का ढक्कन जो है, ढक्कन वो खुला हुआ है। उसके अंदर से मैं बाहर आ गया, इसलिए आप लोग ढक्कन ढक्कन ढक्कन। ए बचनी देवी, आपने एक जिन से पंगा लिया है। अब आप देखिए मैं आपसे भर भर के कैसे बदले लेता हूं। बोतल, और ये है बाप रे, मैं इतनी छोटी। बचाओ! अरे बचाओ! ये क्या कर दिया इसने? देखो देखो, इसे खोल दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भंवर तुम्हें जिंदा जला देगा, समझे तुम? मैंने कहा था ना बचनी देवी कि मैं भर के बदले लूंगा। शुरुआत हो गई है। अरे बचनी देवी, आपने तो मुझे चिराग में बंद कर दिया था, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से बताना भूल गया। अगर कोई इंसान एक जिन को चिराग में बंद करने की नाकामयाब कोशिश करता है, तब एक जिन को मौका मिल जाता है कि सामने वाले इंसान को वो जिन बना सके। बचनी देवी, अगर आप 24 घंटे तक इस बोतल के अंदर बंद रही तो धीरे धीरे आपका शरीर सिकुड़ने लगेगा। तो आप जिन बनकर हमेशा चिराग के अंदर और मैं बाहर। डर गई? अरे इन्हें क्या पता कि मैं इन्हें सिर्फ डरा रहा हूँ, थोड़ी मस्ती भी कर लेता हूँ। She don't know। देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, बल्कि आपके पति को आपकी नजरों में हीरो बनाना चाहता हूँ, जो आज तक जीरो थे, समझी? आह, कितना दर्द हो रहा है। प्यार से। सुनो, कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो उसी गड्ढे में गिरते हैं, वो भी एकदम सॉलिड। इसीलिए बुरा करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। ओह, लेकिन वो तो तुमसे होगा नहीं। पर मैं ना तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। हाथ आगे करो। ये लो बाम, कमर ठीक हो जाएगी, ठीक है? और हाँ, एक बात याद रखो, गलत काम का ना गलत ही नतीजा होता है। नतीजा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। अब की बार किसी ऐसे इंसान का रूप लेती हूँ जिससे शक्ति प्यार करती हो। अब देखना, तुमकी डस, तुमकी हंस प्यार से। भंवर मामा, कैसी हो शक्ति? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए बैट लाया हूं।
ये बैट मैंने इतना भारी बना दिया है कि जैसे ही शक्ति से पकड़ेगी उसकी कमर अकड़ेगी और कम से कम 10 दिन तक वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगी। लूंगी डस, दूंगी हंस प्यार से। लो शक्ति, पकड़ो ये बैट। कहा था ना मैंने कि पंगा मत लेना, लेकिन तुम नहीं मानी। फिर से साबित हो गया कि बुरे काम का ना बुरा ही नतीजा होता है। इसलिए अब भी सुधर जाओ, अगली बार ना इससे भी बुरा होगा, समझी? भंवर 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 भंवर, क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रहे हो? तो क्या करूं? बहुत कुछ कर सकते हैं करने के लिए तो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकता मैं। जिन ने सरदार को बोतल में बंद कर दिया, क्या कर सका मैं? भंवर सिंह कुछ नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूँ भाई, तुम्हारे साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ये इतना जोर से मत बोलो, मेरी हालत खराब हो जाती है। मेरा मतलब है तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। हालत तो मेरी उस जिन ने खराब कर रखी है। मुझ पर ऐसा जादू किया है कि मैं जो भी बोलता हूँ गुस्से में बोलता हूँ। प्यार से पूछ, मैं गुस्से में जवाब दूंगा। है? अच्छा, ओह। भंवर, कैसा है भाई? ठीक हूं मैं। नन्हे, मेरे दोस्त, तू क्यों रो रहा है? क्या तू भी उस जिन का सताया हुआ है? सताया तो है भाई, लेकिन उस जिन ने नहीं, उस नागिन ने सताया है मुझे। किधर? इधर। इधर किधर? अरे इधर, मेरा मतलब इधर दिल में। पता है, मुझे इश्क की इलायची और प्यार का पपीता हो गया उसके साथ। लेकिन नन्हे, ये कैसे मुमकिन है? तू इंसान, वो नागिन। वही तो प्रॉब्लम है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो मैं उसे इंसान बना दूं, या मैं खुद नाग बन जाऊं। मेरी तो समझ के बाहर है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ले, आंसू पोंछ ले, गम मिटा दे, अब बगैर नाक निकाले। अरे अरे, बेचारा दुखियारा, प्यार का मारा। इसका टिंचू टिंचू टाई टाई उस नागिन के साथ करवाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आखिर में है ये फाइनली त्रिपाठी खानदान का सदस्य। क्या करूं? हे भगवान, मेरा नाम राघव है, रावण नहीं, जिसके आसपास राक्षसनियों का मेला लगा हुआ है। प्लीज आपके राघव को बचा लीजिए, वरना ये राक्षसनियां मिलके उसका बैंड बजा देंगी। प्लीज प्लीज भगवान, सुन लो अपने भक्त की प्लीज। तुमने मुझे राक्षस नहीं कहा? हाँ? शक्ति, मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, मैं कहाँ फंसा हूं। छोड़ो, तुमसे क्या बहस करूं यार। सुनो, एक बात बोलूं, तुम्हें ना इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वो भी एकदम सॉलिड। इसी बात का तो डर है। क्या? नहीं, कुछ। और उस नागिन से ना, उससे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे होते हुए वो तुम्हारा बाल भी बांका जैसा नहीं कर सकता, समझे? तो ना अब डरना छोड़ दो। एक मिनट, ये अचानक से तुम मेरी हेल्प करने के लिए आगे क्यों आ रही हो? तुम्हें तो मुझसे नफरत है ना? नहीं, बल्कि मुझे तो तुमसे देखो, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सच सच बता, तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो? तुम्हारे दिमाग में कोई नया आइडिया है ना मेरी बैंड बजाने का? ओ हेलो, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास काम धंधा नहीं है क्या, कि मैं यही सोचती रहूंगी कि तुम्हारी बैंड कैसे बजानी है? हाँ? और एक बात ध्यान से सुन लो, अब हमारी शादी हो गई और उस लिहाजे से मेरे अलावा तुम्हारी और कोई बैंड नहीं बजा सकता,
समझे कि नहीं समझे? नहीं समझा और समझूंगा भी नहीं। ये बात तुम समझी कि नहीं समझी? छोड़ो यार। नहीं समझी। हे भगवान जी, प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसकी हेल्प क्यों कर रही हूँ। क्यों